एक बुद्धिमान राजा था। उसका काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। उसके राज्य में प्रजा हर तरह से खुशहाल थी। राजा को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। उसके 3 बेटे थे। राजा इस पुरानी परंपरा को नहीं निभाना चाहता था कि सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी पर बिठाया जाए। वो सबसे बुद्धिमान और काबिल बेटे को सत्ता सौंपना चाहता था। इसलिए राजा ने उत्तराधिकारी के लिए तीनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उसने हर बेटे को सोने का एक एक सिक्का देते हुए कहा कि वो इसे ऐसी चीज़ खरीदे जो पुराने महल को भर दे। पहले बेटे ने सोचा कि पिता तो सठिया चुके हैं, इस थोड़े से पैसे में इस महल को किसी चीज़ से कैसे भरा जा सकता है। इसलिए वो एक तहखाने में गया, शराब पी और सारा पैसा खर्च कर डाला। राजा के दूसरे बेटे ने इससे भी आगे सोचा। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि शहर सबसे सस्ता तो कूड़ा कचरा ही है। इसलिए उसने महल को कचरे से भर डाल दिया। तीसरे बेटे ने 2 दिन तक इस पर सोचा कि महल को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है। वो वाकई कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पिता की उम्मीद पूरी होती है। उसने मोमबत्ती और लोबान की बत्तियां खरीदी और फिर पूरे महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। इस तीसरे बेटे की बुद्धिमानी से खुश होकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस हिंदी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि से कुछ भी पाया जा सकता है। एक राजा मोटापा बढ़ने की वजह से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने उसे सलाह दी कि वो खाना कम कर दे तो मोटापा घट सकता है। डॉक्टरों की इस सलाह से राजा गुस्सा हो गया। राजा ने ऐलान किया कि जो भी उसका अच्छा इलाज करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त थी। जो भी इस कार्य को सफल ना कर सका उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की कि राजा का जीवन अब 1 महीने का और बचा है। ये जानकर राजा डर गया और परेशान रहने लगा। जिस ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की थी उसे महीने भर के लिए जेल में डाल दिया गया ताकि ये देखा जा सके कि उसकी भविष्यवाणी में कितना दम है। राजा बहुत डरा हुआ था। उसने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया और महीने भर के भीतर ही उसका वजन काफ़ी गिर गया। इसके बाद राजा ने जेल से ज्योतिषी को बुलाया और कहा, अब क्यों नहीं मुझे तुम्हारा सिर कलम कर देना चाहिए। इस पर ज्योतिषी बोला, अपने को शीशे में देखिए कि आप अब कितने स्वस्थ हो गए हैं। अपने स्वास्थ्य और दुबलेपन को राजा देखकर बहुत खुश हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तब जोशी ने राजा से कहा कि असल डॉक्टर तो मैं ही हूँ। मौत के बहाने मैंने आपको डरा दिया था ताकि आप खाना कम कर दें और स्वस्थ हो जाएं। ज्योतिषी की ये बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और उसे इनाम दिया। साथ ही वादा किया कि वो अब कभी भी खाने पीने में अति नहीं करेगा। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें।